बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर एस्ट्रोलॉजर हैं सैयदुल हसन साहब। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक जी है? अल्लाह का करम। सर पहले सबसे पहले पाकिस्तान के सितारे बताइएगा, जो मौसमी सूरत हाल है इसके बारे में कुछ, क्या कब तक ये चलेगा? जी, ये सबसे पहले मैं ना इसमें डिटेल में हमें जाना पड़ेगा। तो मौसमी सूरत हाल इस वक्त कुछ अच्छी नहीं है हमारे मुल्क पाकिस्तान की। वो इस सेंस में सबसे पहले प्लानिटरी प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। इस वक्त देखिए, सबसे पहले घर में इस वक्त जुपिटर राहु है पाकिस्तान के पैदाइशी जायके में, और ट्रांजिट में जो सूरत हाल है। और इसी तरह सैटर्न अपने ही घर में 11वें घर में रेट्रोग्रेड बैठा हुआ है, और सैटर्न के बिल्कुल सामने 5वें घर में मार्स बैठा हुआ है। और मार्स और सैटर्न की बिल्कुल नजर बनी हुई है, वो एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन प्लेनेट है। और वीनस भी इस वक्त इन्हीं के साथ कंजंक्ट है मार्स के साथ। और केतु 7वें घर में है पाकिस्तान के, और इसी तरह से सन 3rd हाउस में है पाकिस्तान के। और मरकरी का ट्रांजिट हुआ है जी 4th हाउस में, मरकरी कैंसर साइन में। ये प्लैनेट्स की प्लेसमेंट है। तो मुल्क के जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके हवाले से हम बात करेंगे। उसकी रीजन क्या है? जो हमारा इस वक्त एटमॉस्फेयर ये है कि इस वक्त अगर हम देखें तो गर्मी में भी सर्दी का माहौल बना हुआ है। जैसे जुलाई का महीना है, तो इसमें कई हमारे अपर साइड के इलाके हैं जहाँ पर बर्फबारी भी हो रही है, ये बन के सुनने में आया है। तो उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। उसकी रीजन नंबर एक तो यही है कि जो प्लानिटरी प्लेसमेंट इस वक्त बनी हुई है वो भी है, और उसके साथ इस वक्त 26 जून से, ये पिछले माह से ऑनवर्ड एक नक्षत्र चेंज हुआ है। देखिए, एक नक्षत्र चेंज हुआ है। तो बेसिकली केतु जो है ना, केतु एक हमारे आसमानी कौंसल का एक शेडो प्लेनेट है। तो केतु इस वक्त ना बेसिकली मार्स मंगल के नक्षत्र में ट्रांसफर हो चुका है। तो मार्स का जो हमारा फायर प्लेनेट है हमारे आसमानी कौंसल का, और केतु जो है ना वो हमारे आसमानी कौंसल का एक ऐसा प्लेनेट है जो हमसे काफी ज्यादा कुछ लेता है, हमसे हमसे डिटैच करता है चीजों को। और चित्रा नक्षत्र में इस वक्त केतु ट्रांसफर हो चुका है, ट्रांजिट कर चुका है 24 जून से। अगले 8 माह तक ये चित्रा नक्षत्र में रहेगा। चित्रा नक्षत्र इसको रूल जो करता है ना, वो मार्स की एनर्जी इसको रूल करती है। हम सभी जानते हैं कि हर प्लेनेट के 3 नक्षत्र होते हैं, 27 ये नक्षत्र होते हैं टोटल हमारे, और 9 प्लैनेट्स के। 9 प्लैनेट्स को डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें तो 27 नक्षत्र है। तो ये अगले 8 माह तक ना, ये 26 जून से ये इधर ट्रांसफर, उसमें आपको मौसमी तब्दीलियां ओवरऑल पूरी दुनिया में बहुत ही अजीबोगरीब देखी हम कर सकते। मार्स इस वक्त केतु के नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में इस वक्त मार्स है। और इसी तरह से केतु मार्स के नक्षत्र में, यानी कि एक दूसरे से वो ट्रांसफर होकर बैठे हुए हैं। तो ये कोई बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है। ठीक है, ये है एक तो हमारे मौसमी तब्दीलियां जो रूनमा हो रही हैं, उसमें इस नक्षत्र का बहुत ज्यादा अहम रोल है इसमें। तो ये अगले 8 माह तक आपको देखने को मिलेगा कि गैर मौसमी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, इस टाइम में आपको पूरी दुनिया के हवाले से भी हम इस पर बात करेंगे कि पूरी दुनिया में इसमें क्या बढ़ेगी। अब यूक्रेन के हवाले से देखें तो यूक्रेन वार जो है वो इस वक्त मजीद और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उस साइड को भी ये नक्षत्र, नॉर्थ साइड को भी ये बिल्कुल रूल करता है इन चीजों। सूडान के हवाले से भी बहुत ज्यादा हालात आपको देखने को मिलेगा, खराब देखने को हालात मिलेंगे। और इसी तरह से अमेरिका में डॉलर की अनस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी इस 8 माह में। आप देखेंगे कि जितने देर केतु जो है वो चित्रा नक्षत्र में जब तक रहेगा, तो इस पर बहुत लंबी बात हो सकती है। तो इस वक्त मौसमी तब्दीलियां जो हमें नजर आ रही हैं वो चित्रा नक्षत्र में केतु के ट्रांजिट होने की वजह से हैं, और अगले 8 माह तक देखने को मिल सकती है। जी, तो सर पाकिस्तान की जिस तरह मौसमी तब्दीलियां 8 माह तक रहेंगी, क्या सियासी तब्दीलियां भी होती हुई नजर आ रही हैं?
जी, बिल्कुल आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सियासी तब्दीलियाँ तो डेफ़िनेटली होंगी जी इसमें, और ऐसी-ऐसी तब्दीलियाँ होंगी कि हमने या कि किसी ने भी कभी ये इमेजिन नहीं किया होगा। क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी है कि आप बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सी एनर्जी है, और इसमें सियासी तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी। तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि उसमें कोई बड़ी शख्सियत जो किसी आला मनसब पर फ़ाइज़ हैं, वो बिल्कुल नीचे आ सकती हैं इसमें। किसी बड़ी शख्सियत का कोई ना कोई ऐसा जिसको कहते हैं कि उसको जेल भी हो सकती है, किसी बड़ी शख्सियत को पाकिस्तान के हवाले से देखें तो किसी बड़ी शख्सियत का अपने ओहदे से नीचे आना भी हो सकता है। ये भी इस नक्षत्र में आपको देखने को मिलेगा। और किसी मुल्क के हवाले से आपको देखने को मिलेगा कि एकदम से मुल्क में मौसमियाती तब्दीलियाँ और आग एकदम से भड़क उठेगी। चाहे लोग आग लगाएँ या कि एकदम से नेचुरल डिज़ास्टर जो है वो आपको देखने को अगले 8 माह तक ये ज़रूर देखने को मिलेंगे। जी। सर अभी जिस तरह आपने बात की है, कोई बड़ी शख्सियत जेल भी जा सकती है, कोई ओहदे से नीचे भी आ सकती है, कोई निगरानी हादसा है या कोई किसी की मौत, कुछ इस तरह का तो नहीं नजर आ रहा आपको आने वाले कुछ दिनों में? देखिए ये जो एनर्जी है ना सर, इसमें आने वाले दिनों में डेथ भी पॉसिबल है किसी बड़ी शख्सियत की, और किसी बड़ी शख्सियत को जेल भी हो सकती है। और मैं एक और आपको बात बताता चलूँ कि कोई बड़ी शख्सियत जो है वो जो कि मुल्क से बाहर है, वो पाकिस्तान में भी आ सकती है। इसका ये भी मतलब है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कुछ हमारी बड़ी शख्सियत जैसे पाकिस्तान में देखें तो नवाज़ शरीफ साहब हैं हमारे मुल्क के पाकिस्तान के, वो वापस भी आ सकते हैं इन 6-8 माह में, आप देखेंगे अगले 8 माह में। कोई बड़ी शख्सियत को जेल हो सकती है, किसी बड़ी शख्सियत की डेथ हो सकती है, कोई बड़ी शख्सियत अपने ऊँचे ओहदे से नीचे आएगी, आप देखेंगे। अगले 8 माह में आपको देखने को मिलेगा। जब तक ये चित्रा नक्षत्र में है ना जी, केतु कि चित्रा नक्षत्र में जब तक रहेगा, तब तक आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी, और इसी तरह से मार्स मघा नक्षत्र में जब तक केतु के नक्षत्र में रहेगा। तो ये लंबा एक केतु का चित्रा नक्षत्र में होता है। सर मेरा आपसे यही एक सवाल है, आपने बड़ी शख्सियत को किसी ओहदे से नीचे आते हुए, आपकी मिसाल कोई ताकतवर शख्सियत की जानब तो नहीं है? कोई ताकतवर शख्सियत अपने ओहदे से नीचे आ सकती है? जी, बिल्कुल आ सकती है, ताकतवर शख्सियत बिल्कुल अपने ओहदे से नीचे आ सकती है। उसमें अ, जिसके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, तो बिल्कुल ओहदे से आएगी। आप देखेंगे कि वो सडन से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि केतु सडननेस को रिप्रेज़ेंट करता है, बहुत ज़्यादा। तो ये देखने को आपको मिलेगा। ये अगले कुछ दिनों से ही ये स्टार्ट हो जाएगा, बल्कि अब स्टार्ट है जो सूरत-ए-हाल है, चूँकि केतु चित्रा नक्षत्र में तो आ चुका है। ये इसने अगले 8 माह तक इधर ही रहना है। जैसे आपने बात की कि इसी असना में नवाज शरीफ भी वापस आ सकते हैं, क्या अल्ताफ हुसैन साहब भी वापस आ सकते हैं? जी, बिल्कुल आ सकते हैं। उसकी वजह ये है कि वो भी एक बड़ी शख्सियत है हमारे मुल्क की, तो अल्ताफ हुसैन भी वापस आ सकते हैं। मेरे भी ज़हन में ये बिल्कुल था कि कोई बड़ी शख्सियत जैसे नवाज़ शरीफ साहब हैं, वो आ सकते हैं, अल्ताफ हुसैन है, वो आ सकते हैं, या इसी तरह कोई और भी बड़ी शख्सियत हो तो वो बिल्कुल वापस आ सकती है। तो इन अगले 8 माह में आप देखेंगे कि बड़ी शख्सियत वापस आएँगी हमारे मुल्क में। सर अगर थोड़ी सी बात करें अदलिया की, पाकिस्तान के ज़ायचे में अदलिया की पोजीशन आप किस तरह आपकी नजर आती है आपको? मजीद जो आप 8 माह की प्रोडिक्शन हम कर रहे हैं कि 8 माह में बहुत ही तब्दीलियां होती हुई नजर आ रही हैं। जी, अदलिया के हवाले से सर मैं उस पर पहले भी काज़ी जस्टिस फ़ायज़ ईसा के हवाले से प्रेडिक्शन दे चुका, वीडियो बनाई थी मैंने कि वही हमारे मुल्क पाकिस्तान के नेक्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होंगे, और उनका मैंने पूरा हॉरोस्कोप भी डिस्कस किया हुआ है। तो अदलिया के हवाले से जी कुछ तब्दीलियाँ तो आएँगी, लेकिन ये है कि कुछ बहुत अच्छी तब्दीलियाँ आती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये एनर्जी बहुत अच्छी नहीं है। वैसे तो पाकिस्तान के एशिया के हवाले से भी ये एनर्जी अच्छी नहीं है, तो उसमें कोई मुल्क पाकिस्तान के हवाले से मुझे नहीं नज़र आ रहा कि बहुत अच्छी तब्दीली कोई नज़र आ रही है, वो अदलिया के हवाले से। अगर कोई तब्दीली होगी, तो उसमें कोई अच्छाई मुझे नज़र नहीं आ रही, फिलहाल। तो सर क्या पाकिस्तानियों को बारिशें और सैलाबों के लिए इस 8 महीनों में तैयार रहना चाहिए?
बिल्कुल तैयार रहना चाहिए जी, मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए हमें बारिशों के लिए। देखिए मैं एक चीज आपको और इधर डिफाइन करता चलूं, 2004 में जो सुनामी आया था ना, तो मजे की बात यह है कि उस वक्त भी केतु चित्रा नक्षत्र में ट्रांजिट हुआ था, तो उस वक्त सुनामी भी उसी वक्त आया था। और इसी तरह से यूक्रेन का जो वार, वो 2004 बिल्कुल उनके भी यही हालात थे, उस वक्त भी चित्रा नक्षत्र में। उससे पहले 1986 में भी एक दफा नवंबर में चित्रा नक्षत्र में आया था, तो उस वक्त यूक्रेन का आपको पता है कि रशिया का और ये क्या हालात हुए थे, न्यूक्लियर डिसास्टर और ऐसी चीजें स्टार्ट हुई थी, आपको पता है। आप अगर पास्ट में जाएं तो आपको पता चल जाएगा। तो ये बहुत एक अच्छी एनर्जी नहीं है केतु का चित्रा नक्षत्र में रहना। तो आवाम को जी सर। मेंटली प्रीपेयर रहना चाहिए जी, बिल्कुल। जी सर, बहुत शुक्रिया। एंड पे कोई पाकिस्तानियों के लिए मैसेज देना चाहें तो? जी मैसेज यही है कि पाकिस्तानियों के लिए कि हमें खुद अपने तौर पर भी सही होना चाहिए हर लिहाज से, और अपनी स्ट्रगल और अपनी जिद्दोजहद करनी चाहिए। और बाकी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और मुल्क पाकिस्तान को यहूद और नसारा के नापाक अजाइम से हमेशा के लिए महफूज रखे। जी।